अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ उस वाक़े से यकीनन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आपका यकीन जो है वो पुख्ता हो जाएगा अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह की ज़ात जो कुछ भी हमारे लिए करती है वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होता है। अक्सर औक़ात आपकी ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा नुकसान होता है जिसकी वजह से आप सोच में पड़ जाते हैं कि अल्लाह ये क्या कर दिया, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जब आपका ईमान और यकीन पुख्ता हो जाए ना कि अल्लाह की ज़ात जो भी हमारे लिए करेगी वो बेहतर होगा बल्कि बेहतरीन होगा, और जब आपका ईमान सही पुख्ता हो जाएगा ना, मतलब कोई डाउट नहीं, काश या ये लफ्ज़ ख़त्म हो जाए और आप बस ईमान पुख्ता कर लें कि अल्लाह की ज़ात जो भी करेगी वो सबसे बेहतर होगा, सबसे बेहतरीन होगा। एक शख्स अल्लाह की ज़ात पर इसी तरह यकीन रखता था और उसकी ज़िंदगी में कोई भी नुकसान होता, कोई भी परेशानी आती तो वो यही सोचता कि अल्लाह की ज़ात जो करती है वो बेहतर करती है। उसकी ज़िंदगी में जब भी कोई नुकसान या कोई परेशानी का वक्त आता तो ये जब अपने ईमान और यकीन के साथ दूसरों को कहता कि अल्लाह की ज़ात जो करती है वो बेहतर करती है, तो वो उसका नुकसान नफ़े में बदल जाता। उसका यकीन और पुख्ता होने लग गया और वो और यकीन के साथ ये बात कहने लगा। और जब भी उसकी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या या ऐसी परेशानी या ऐसा मौका आता कि जब उसको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा होता, तो वो हमेशा से जैसे यकीन के साथ कहता था कि जो अल्लाह की ज़ात करती है ना वो बेहतर करती है, तो वो नुकसान जो है वो नफ़े में बदल जाता। इसी तरह एक दिन वो कश्ती में सफ़र कर रहा था, तो सफ़र करते करते कश्ती उसकी कोई वो समंदर के तूफ़ान में डगमगाई और जाके किसी एक सुनसान साहिल पर जाके टकराई और वहाँ पे वो रुक गया। अब वो सोचने लग गया कि यहाँ से मैं वापस कैसे जाऊँगा, लेकिन उसका यकीन था और उस यकीन के साथ उसने सोचा कि अल्लाह ने जो किया वो बेहतर ही किया। आखिर मैं यहाँ पर आया हूँ तो अल्लाह की ज़ात ने जो मेरे लिए किया वो बेहतर ही किया। तो वो वहाँ से अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए वहाँ से कोई टहनियाँ, कोई लकड़ियाँ, कोई दरख्त से पत्ते तोड़ता है और अपनी एक झोंपड़ी सी बनाता है बड़ी मेहनत करके कि चले अब मैं यहीं वक्त गुजारूंगा। ज़ाहिर है वापसी का मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा, मेरे लिए कोई मतलब जाने के लिए, वापसी जाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। अब मैं कश्ती कैसे बनाऊँ, ना मुझे बनानी आती है और मैं वापस कैसे जाऊँगा। तो उसने वो एक छोटी सी झोंपड़ी बना देता है। झोंपड़ी बना के जैसे ही वो उसमें रहने के लिए एंटर होता है तो रात को बारिश, तूफ़ान, तेज़ ऐसे बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है और वो उसकी झोंपड़ी को आग लगा देती है। अब जब आग लगती है तो वो डगमगाता है, कहता है ये क्या, या अल्लाह तूने मुझे यहाँ लाकर फंसा दिया इस मुसीबत में, तो मैंने तब भी तेरा शुक्र अदा किया कि चलो अल्लाह पाक जो भी करता है वो बेहतर करता है। तो ये क्या किया, मैंने इतनी मेहनत से एक झोंपड़ी बनाई थी वो भी मेरे लिए वो भी जल गई, तो अब मैं कैसे रहूँगा। अब वो इसी परेशानी में होता है कि थोड़ा सा दूर दरख्तों के पास से उसको कोई इशारा करता है तो वो डर जाता है, कहता है यार यहाँ कौन आ गया मुझे बुला रहा है। तो वो आग लगी हुई होती है, तो जब वो उसको बुलाता है तो करीब जाता है तो कहता है कि आप कौन। वो कहता है आपकी हेल्प के लिए आए हैं। तो कहता है आप मेरी हेल्प के लिए कहाँ से आ गए, मैंने तो कोई किसी को बताया ही नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, या मैं कोई मैसेज नहीं दे सकता था, तो आप कैसे आ गए। उन्होंने कहा जब ये आप झोंपड़ी, जब आपने इसको जलाया है, ये जो आग लगी हुई है, तो इससे हमें सिग्नल मिला है कि आप यहाँ पर कोई मुसीबत में है, तो हम हेलीकॉप्टर लेकर जो है यहाँ पहुँचे हैं और आपकी मदद करने के लिए। उस वक्त उसको लगा, उस वक्त वो अपने माथे पे हाथ मारता है और कहता है कि वाकई मेरा रब जो करता है वो बेहतर करता है। अगर वो झोंपड़ी बनाकर वहीं बसर ज़िंदगी करने लग जाता तो शायद वो कभी वापस ना जाता, या फिर उसके जहन में ऐसा ख्याल ही ना आता कि मैंने वापस भी जाना है। तो इंसान अक्सर औक़ात अपनी ज़िंदगी में कोई नुकसान होता है ना, तो वो सोचता रहता है कि यार ऐसा क्यों हुआ मेरी ज़िंदगी में, यार ये कुछ था, ये छिन गया, ये ख़त्म हो गया। यार प्यारे दोस्तों, भाइयों, सोचो कि हम अपनी इस ज़िंदगी में लाए क्या थे। जब हम इस दुनिया में आए थे तो लाए क्या थे कि अगर कोई नुकसान हो जाता है तो हम अपनी ज़िंदगी में यही सोच कर बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे से ये सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे से ये सब कुछ चला गया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या मैंने घर बनाया तो वो गिर गया, या फिर मैंने कोई कारोबार शुरू किया था, तूफ़ान आया बारिश से और सब कुछ बह गया। और आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार ज़िंदगी तो अब ख़त्म ही हो गई है, मेरा सब कुछ लुट गया। सोचो यार, जब इस दुनिया में आए थे तो लाए क्या थे, और जब जाओगे तो लेकर क्या जाओगे। हमारे पास है ही क्या। याद रखें, लेकर जाने के लिए हमारे पास सिर्फ अमाल है हमारे। सोचें, अगर आपके पास दुनिया की हर आसाइश है, दुनिया की हर एक चीज़ है आपके पास,
और आप अपने घर से निकलते हैं और अल्लाह ना करे कि आप अगले ही मोड़ पर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, वो करोड़ों रुपया आपका एक तरफ रह जाएगा और आखिरकार आपको क्या साथ लेके जाना पड़ेगा? अपने अमाल की फ़िक्र करें, घर बार कारोबार इन चीज़ों की फ़िक्र ना करें। ये ऐसा नहीं है कि पेट भरने के लिए आपको काम नहीं करना, मेहनत करनी है, हक हलाल कमाना है, लेकिन अगर वो कुछ आपसे छिन जाए, आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो उसकी परवाह मत करें। यही सोचें कि जब आप इस दुनिया में आए थे तो क्या लेकर आए थे, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। जो लेकर जाना है ना साथ, उसकी फ़िक्र करें, वो ज़रूरी है। अगर आपके पास अरबों रुपए हो ना, अरबों रुपए, और आप पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, तब भी आप 6 बाय 3 फुट की जो कब्र होगी ना, उसमें सिर्फ अपने अमाल ही लेकर जाएंगे। आप जितने भी अमीर हों, जितने भी पैसे वाले हों, तो जाना आपने उसी मिट्टी में ही है। जिस मिट्टी में जाना है, वहाँ जो लेके जाने की इजाज़त है ना, उसकी तैयारी करें, और उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो इस तरह के रखें कि जाते हुए फ़िक्र ना हो, टेंशन ना हो, परेशानी ना हो। जा रहे हैं, वक्त आ गया तो पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वक्त आ गया, बस चलते हैं। अगर अमाल नहीं है ना पास, तो फिर जाते हुए बड़ा डर लगेगा। तो ज़िंदगी ऐसी गुजारें कि जाते हुए खौफ व फिक्र ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।